मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया यशोदा कन्हैया को मना रही हैं कि देख बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे ओखल में बांध दिया था ना, कहीं इसलिए तो नहीं जा रहा है मुझसे दूर। गोपियों की ताने सुन करके मैंने तुझके न जाने कितना सुनाया, कितना डांटा फटकारा, तो इन सब बातों को याद मत रखना। मैया कहती है ओखल बांधूं न गैया चराने कहूँ, ओखल बांधूं न गैया चराने कहूँ, गोपियों की वो झूठी न ताने सुनूं, गोपियों न ताने सुनूं, न जगाना वहाँ, न जगाना वहाँ, यूं मुझे छोड़ के, यूं मुझे छोड़ के, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रहा दूर मैं, जा रहा दूर मैं, तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। कन्हैया मैया को समझा रहे हैं। रोते रोते जब बाहर आए तो क्या देख रहे हैं कि सारी गोपियां रथ को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हैं। उनको भी मालूम चल गया कि आज कन्हैया जा रहे हैं, और हम सबने सुना है कि कन्हैया आप कभी नहीं आएगा लौट करके। तो सारी गोपियां रथ घेर करके खड़ी हो गई। एक गोपी कहती है कि अरे देख देख तेरा पति देख रहा है, तू इतनी पागल मत बन। तो वो गोपी कहती है कि जब आज मेरे प्राण ही चले जाएंगे तो वो पति पति क्या करेगा ये शरीर को। अरे जब इस शरीर में प्राण रहेगा तब तो किसी काम का रहेगा ये शरीर। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरा प्राण ही निकल जाएगा। ये जो अक्रूर है ना, ये अक्रूर नहीं है, ये पूरी तरह से क्रूर है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था हम सबके साथ। अक्रूर जी भगवान की ओर देख करके इशारा करते हैं कि प्रभु आप ही इन सबको मना सकते हो। मैं 1 घंटे से गोपियों को समझा रहा हूं पर ये सुन ही नहीं रही हमारी बात। भगवान आकर के रथ पे बैठे हैं और गोपियों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देखो देवियों, इतनी अधीर होने की क्या आवश्यकता है। अरे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, ये तो नियम है। आज वियोग है, कल संयोग होगा। इतनी अधीर मत बनो। मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूं क्या? आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। यही परसों शब्द सुन करके थोड़ा सा धैर्य गोपियों को हुआ। आपस में कानाफूसी करने लगी कि अरे लगता है हमारे कन्हैया का मन बहुत कर रहा है मेला देखने का। चलो कोई बात नहीं, हम 2 दिन की ही तो बात है,
किसी तरह काट लेंगे। सारी गोपियों ने रास्ता दे दिया। भगवान ने अक्रूर जी को इशारा किया और अक्रूर जी ने बड़ी तेजी से रथ को आगे बढ़ाया। गोपियां तो थोड़ी दूर दौड़ पड़ी। क्या करें, मन मानता ही नहीं है। तड़प हो तो ऐसी तड़प हो। बिना तड़प के वो मिलने वाले नहीं है। हमको प्रयास करना है कि हमारी तड़प इतनी बढ़ जाए कि उसके सिवा और कुछ फिर दिखाई ही ना दे। रामचरितमानस का बड़ा ही एक प्यारा भाव है। जब राम जी वन को चले गए, सुमंत्र जी को भेज दिया राजा दशरथ जी ने कि जाओ, ये नहीं मान रहे ना, जाओ चले जाओ, इनको 1-2 दिन घुमाना और इनको लेकर के आना, इनको छोड़ना नहीं। और देखो जब से गए हैं राम जी तब से दशरथ जी दरवाजे की ओर ही निहारे हैं, बिल्कुल ना तो किसी को और नहीं देख रहे हैं, बस दरवाजे की ओर निहारे जा रहे हैं कि बस राम मेरा आ जाए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तड़प। कौशल्या जी थाली लेकर के बैठी हैं पास में। महाराज पानी तो पी लो। सुनाई नहीं दे रहा है दशरथ जी को, बस केवल राम आ जाए बस। और फिर बाद में जब सुमंत्र जी अकेले आए तो जो धैर्य था वो टूट गया। दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत्र मैंने बहुत जी लिया। बड़ी प्यारी बात दशरथ जी कहते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि सुमंत्र मैंने बहुत जी लिया। हार रघुनंदन हार रघुनंदन प्राण प्रीते हार रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये बात दशरथ जी के मुख से निकली है कि हे राम, अच्छा कितने दिन हुए हैं? मात्र 3 दिन। लेकिन देखो तो दशरथ जी को ऐसा लग रहा है जैसे युग बीत गए हों कि तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं तो बहुत जी लिया तुम्हारे बिना। और यही बात माता कौशल्या भी कहती हैं जब लंबे समय बाद जब विवाह करके राम जी आए, 3-4 महीने वहीं बिता दिए ससुराल में ही, तो कौशल्या जी कहती हैं कि राम तुम विधाता से प्रार्थना करना कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, तुम ही बिनु देखे ते विरंची जनी पार लेखे। ये बात कौशल्या जी कहती है कि हे राम, जितने दिन तुमको बिना देखे बीते हैं ना, तुम विधाता से प्रार्थना करना कि उतने दिन हमारे आयु से गिने ना जाए, क्योंकि वो दिन ही नहीं थे जिस दिन तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। तो ये प्रेम होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल एकदम सच्ची बात है कि जिस दिन हमने भगवान को याद कर लिया, समझ लेना कि सफल तो वही दिन हो गया, बाकी तो सब हमने गंवा दिया। जिया हमने उसी दिन जिस दिन हमने परमात्मा को याद किया। एक महात्मा बुद्ध के पास कोई जिज्ञासु आया। महात्मा बुद्ध उस समय भजन कर रहे थे, तो वो जिज्ञासु बुद्ध को देखा, फिर बुद्ध के पीछे एक कोई वयोवृद्ध
कोई 55-60 साल का व्यक्ति वो भी भजन कर रहा था। बुद्ध की आंखें खुली तो वो जिज्ञासु पूछा कि महाराज, ये जो आपके पीछे बैठे भजन कर रहे हैं, क्या ये आपके शिष्य हैं? बोले कि हाँ, इन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है। बोले इनकी आयु कितनी होगी? ये तो आपसे बहुत बड़े दिखते हैं, आपकी उम्र तो हमें लगता है कि 25 से 30 वर्ष है, लेकिन वो तो आपसे ज्यादा उम्र के लगते हैं। तो बुद्ध बोले कि ये अब हमको नहीं पता है, आप उन्हीं से जाकर के पूछिए कि उनकी आयु कितनी है। तो वो जिज्ञासु गया उस तपस्वी के पास। बोले महाराज, मैं आपकी आयु जानना चाहता हूं कि आपकी आयु क्या है, कितने वर्ष के हो आप? तो वो बोले कि हमारी आयु है 5 वर्ष। बोले ये क्या मजाक कर रहे हो, आप दिखने में तो 55-60 साल के हो, ये 5 वर्ष कैसे हो गया? बोले कि अगर इस शरीर की आयु पूछ रहे हो तो हाँ, ये 55-60 मुझे लग रहा है कि हाँ 60 के करीब होगा, लेकिन अगर मेरे अंतरात्मा की आयु जानना चाह रहे हो तो उसकी आयु है मात्र 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष से ही मैं बुद्ध की शरण में हूँ, भजन करते मुझे 5 वर्ष बीते हैं। तो वास्तविक आयु अगर देखा जाए तो जिस दिन हमने भगवान को याद किया, समझ लेना कि वही दिन तुम्हारे सफल हो गए, बाकी तो हमने सब बर्बाद कर दिया। तो आज गोपियां रथ को निहारती बैठी रह गई।